Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to another episode of On the Rocks, मेरी वो सीरीज जिसमें मैं आप लोगों से बातें करता हूँ अपने दिल की बीते हुए कुछ दिनों में क्या चल रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर। ऑन द रॉक्स आज भी नहीं है, पिछले एपिसोड में नहीं थी। आई नो अब थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई है, सीरीज़ हमारी सर्दियों में लॉन्च हुई, गर्मियों में लॉन्च करनी चाहिए थी बट जब हो गई है तो कर लेते हैं बातें। ऑन द रॉक्स नहीं है तो नीट पी लेते हैं। आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि आज कौन सी चल रही है आप लोगों की। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे पिछले कुछ दिनों में से। एक्चुअली मैं ये वीडियो का सेकेंड एपिसोड मैंने प्लानिंग करी थी कि आई थिंक 10 दिन पहले रिकॉर्ड करने का रहा था मैंने एपिसोड एक, बट इतना कुछ चल गया बीच में। कभी कभी आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो और उसके बीच में एक ऐसा फ़ोन आ जाता है आपको कि जिसकी वजह से आपके 2 हफ्ते बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद नहीं मतलब कि आप एक साइड लाइन हो जाते हो, यू आर जस्ट हैव टू अटेंड टू समथिंग एल्स जो आपके यूजुअल प्लान में नहीं था। तो ऐसे कुछ हो रहा था। आज मुझे मौका मिला, आज सैटरडे नाइट है, होपफुली कल संडे को ये वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आई थॉट कि आज क्यों ना आप लोगों के साथ बैठ के एक जाम पिया जाए। चीयर्स। बट लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक्स जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था इनफैक्ट पिछले वाले वीडियोस में भी। द फर्स्ट वन इज़ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो रिचा चड्ढा वाली कंट्रोवर्सी हुआ था बीच में कुछ, आई थिंक आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। उसके बारे में मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, हालांकि आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक आर्मी के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें कहना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज आई नो वट एवर दे डू फॉर द कंट्री इट इज़, मैं उसका एक ग्राम भी नहीं कर पाता हूँ। सो फॉर मी आई नो दैट आर्मी हैज़ माई रिस्पेक्ट, राइट। और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क की, अगर आप देखेंगे आर्मी, जिसमें आर्मी का जो रोल है वो बहुत ही अलग होता है। आर्मी के जो जनरल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, उनके किले बने होते हैं। इन आर कंट्री आर्मी गेट्स नथिंग बट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन। तो इसलिए मैं आर्मी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा कतराता हूँ। अच्छा भी नहीं, क्योंकि गलती से भी अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए देन दैट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द आर्मी एंड आई रिस्पेक्ट देम दैट मच। तो वही मुझे देख लगता है कि कभी कभी कुछ हमारे जो लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम लुक अप टू करते हैं बिकॉज ऑफ देयर आर्ट, दे फील लाइक कि भाई लेट्स jump into a discussion without having a full picture. It's just a bit awkward. I like Richa Chadda quite a lot. She's a very good actress. Gangs of Wasseypur especially is one of my favorite movies, both 1 and 2, and her acting in that I think was actually one of the best. Even though I think उनकी first या second movie थी वो, उससे पहले उन्होंने बहुत ही कम movies में उनको देखा था मैंने। और and she was up against people like Manoj Vajpayee, Nawazuddin Siddiqui, Piyush Mishra, yet she stood on her own. So I hope कि ये सब चीज़ें जो कंट्रोवर्सी हैं इस तरह की ख़त्म होंगी, बंद होंगी। Yes, she's an amazing actress, but I think let's not jump into that kind of politics, which is not good for our country. उसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी थी जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। आई थिंक वो टॉपिक अब थोड़े से ख़त्म हो चुके हैं, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट देम। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को जो मैंने पिछले एक हफ्ते पहले किया, दैट वाज प्लेइंग द गेम गॉड ऑफ वॉर। उसका जो सीक्वल आया है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग गेम्स खेलते हो, बचपन के टाइम से खेलते आ रहे हो, यू नो, पीपल हु आर इनटू PS4 और PS5 एंड स्पेशली द स्टोरी ड्रिवन गेम्स। आई लव दोज गेम्स एंड I think God of War was really a satisfying game. जब 1, 2, 3 जब स्टार्टिंग वाली मैंने खेली थी तो मैं भी जवान लौंडा था आप लोगों की तरह, और तब गेम में बहुत इट वाज फुल ऑफ अग्रेशन विच आई रियली लाइक्ड, और काफ़ी स्टाइलिश एग्रेशन था। काफ़ी मतलब ऐसी गेम थी कि जिसको देख के आपको लगेगा कि यार ये गेम, ऐसी गेम और क्यों नहीं बनती है। इट वॉज that kind of game. It was amazing. It was fast paced, everything you wanted at that age. And now when I played the God of War, especially जो last year वाला मैंने जो last time जो first इसका sequel था वो मैंने खेला था, तो it felt
लाइक कि जो गॉड ऑफ वॉर है, जो गेम है, वो भी हमारे साथ मैच्योर हो गई है, ग्रो हो गई है. यू नो, ऑल ऑफ अ सडन यू आर अ फादर हु हैज़ टू बी द गॉड ऑफ वॉर, और बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अ फादर एज वेल. कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है ना, कि हम लोग कैसे होते थे यार, 18-19 साल के थे, 20 साल के होते थे, क्या लौंडे निकलते थे. हम सोचते थे कि भाई एमबी भाई आया, बच के निकलो ज़रा यहाँ से, कोई भी देख लिया बंदे ने तो पिटाई पिटाई हो जाएगी. मैं ऐसा नहीं करता था, बता रहा हूँ मैं वैसे, बट हम ऐसी ही ज़िंदगी होती थी ना यार, अपने आप में कुछ बन के रहते थे हम. अब भैया बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, अब बच्चे हो गए हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं, सब कुछ सेफ लाइफ जीनी है, बढ़िया. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली, प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. उससे बढ़िया, उससे बड़ा और क्या है हमारी ज़िंदगी में, उससे बड़ी पोजीशन क्या है हमारे पास. स्पेशली जो फर्स्ट सीक्वल जब आया था, उस टाइम पर इंसिडेंटली मैं नया फादर बना था, और उस टाइम पे लॉकडाउन भी था, तो मैंने वो गेम बहुत ही सुकून से, इत्मीनान से खेली. जो काम भी करने को कुछ नहीं था, सारा दिन घर में होते थे, तो बैठा मैंने, चलो चलो गेम खेल लें. और दैट गेम कनेक्टेड विद मी. आई लव, एब्सोल्युटली लव दैट गेम. इवन दो आई थिंक फादरहुड आपका तब स्टार्ट नहीं होता जब आप नए बाप बनते हो. आई थिंक जब आपका बच्चा आपको पहचानने लगता है ना, तब आई थिंक एक्चुअल फादरहुड शुरू होता है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट एज पर माई एक्सपीरियंस. और आई थिंक लास्ट ईयर जब माई डॉटर स्टार्टेड जस्ट लाइक टॉकिंग टू मी एज अ डॉटर और अ चाइल्ड टॉक्स टू हर फादर. पहचान तो बहुत पहले गई थी, बट तब भी आई थिंक जब हमारे बीच में एक बॉन्ड बना, तो उसके बाद मैं उस गेम के बारे में मैं सोचने लग गया कि दैट हाउ दैट गेम रिफ्लेक्टेड. I can feel what Kratos was feeling in that game. और अब जो नया पार्ट आया है वो काफ़ी अलग है. आई नो मैं आप लोगों से ऐसे बातें कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो गेम खेली होगी, नहीं खेली होगी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई थाट्स, बिकॉज फॉर मी इट इज़ जस्ट नॉट अ गेम, इट इज़ अ लॉट मोर देन दैट. इट इज़ अ स्टोरी, लाइक अ मूवी, एक आर्ट फॉर्म. अगर आप नॉवल पढ़ते हैं या आप एक मूवी देखते हैं, तो उसी तरह से जो गेम है वो भी एक आर्ट फॉर्म है मेरे लिए. And I absolutely loved that game. Ragnarok at the same time told a very different story. I liked that game quite a lot. Again, the gameplay की अगर मैं बात करूँ तो वो तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं. The gameplay was absolutely fantastic. Best thing about that game is कि मैं उस गेम को, मतलब ऐसी गेम है कि इसको आप 2-2 घंटे के पैच में भी खेल सकते हो. ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो गए, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार आपको 6 घंटे खेलना है, 8 घंटे खेलना है, उसके बिना मज़ा प्रॉपर मज़ा नहीं आएगा. आई थिंक अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी खेलते हो ना, तो प्रॉपर मज़ा आ जाता है. स्पेशली फॉर वर्किंग माइंड लाइक अस, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? तभी हम फीफा में अटक जाते हैं कि 1-2 मैच खेल के फिर सो जाओ. सो आई लव दैट गेम. आई एब्सोल्युटली लाइक Ragnarok. आई थिंक स्टोरी वाइज it could have been better. They could have told a more gripping story, but it was a positive story for a change. I think मैंने जब एक्सपेक्ट किया था तो मुझे लगा था कि जो एंडिंग होगी थोड़ी इतनी पॉजिटिव नहीं होगी जितनी हुई है. स्पॉइलर फॉर दोज हु हैव नॉट प्लेड इट, बट आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द स्टोरी. जब आप लोग बातें खेल लोगे, मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल डू अ फुल रिव्यू. बट या आई थिंक ओवरऑल अ प्रीटी गुड गेम. तो अगर आपने नहीं खेली है ज़रूर जाके खेलिए. पीसी में भी आ गई है अब जो फर्स्ट वाली है, तो मुझे बताइए कि फर्स्ट वाली कैसे लगी. इफ़ यू गाइज वांट आई कैन डू फुल रिव्यू. मुझे बहुत मन करता है उस गेम का रिव्यू करने में. उसके अलावा किस बारे में बात करें, आई थिंक लेट मी जस्ट गो थ्रू और क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं. डीसी मूवीज़, इफ़ यू आर फैन ऑफ डीसी मूवीज़, मार्वल मूवीज़ तो चल रही हैं. फेज़ 4 जो भी चल रहा है थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे हिसाब से. आई थिंक कुछ ज़्यादा कुछ ज़बरदस्त नहीं हो रहा. एंड वन मोर अपडेट गाइस, माइंड ब्रू चैनल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था अपने पिछले वीडियो में. माई न्यू चैनल, माई न्यू प्रोजेक्ट, माई ड्रीम प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. दिस संडे, मतलब कल एक्चुअली में उसका फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा उस चैनल पर, ज़रूर जाके सब्सक्राइब करिए. वीडियोज़ विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बट रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है उसकी. तो वीडियोस हम लोग एक डंप इकट्ठा कर रहे हैं जिसके बाद आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस आएंगे उसमें. प्लीज़ सब्सक्राइब दैट टू दैट चैनल. आई कैन गारंटी दैट यू गाइज विल लव द कंटेंट. अगर आपको ये पसंद है तो वो भी ज़रूर पसंद आएगा फॉर श्योर. बट रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जो डीसी मूवीज़ हैं, बैटमैन सुपरमैन वाले जो मूवीज़ बनाते हैं, दे हैव डिसाइडेड टू कैंसल pretty much all their sequels, which is
I think okay. I'm not really mad about it. I love the whole Batman, the whole Superman thing. जब बचपन में मैंने मार्वल कॉमिक्स कम पढ़े थे, DC कॉमिक्स ज़्यादा पढ़े थे, so I always have that kind of corner. But I think now, things have changed drastically, and Marvel movies are considered to be the better ones, which are fine. Marvel movies are actually good, and I really like them. But I think I would like DC movies to do well. So I think they are going to look for a different direction. कुछ change करेंगे direction में. I hope something different, something fresh. Last time भी जो उन्होंने change of direction किया था, तो actually में change of direction नहीं था, वही same ही चीज़ें हो रही थी. So I hope they change the direction and they get a soul. The guy James Gunn जो उसने अब responsibility ली है, he's the same guy जिसने Guardians of the Galaxy movies भी डायरेक्ट करी हैं. So I'm hopeful. Let's see क्या होता है. बट आप मुझे बताइए कि आप लोगों को फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है DC मूवीज़ में से. टॉकिंग अबाउट मूवीज़, इफ़ यू आर इनटू TV शोज़, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जाके रिक एंड मॉर्टी देखिए. आई एब्सोल्युटली लव दैट शो. अगर आप देखेंगे, मेरा जब चैनल स्टार्ट भी हुआ था तो मैंने कई बार रिक एंड मॉर्टी की टी-शर्ट पहन के रिव्यूज़ करता था. उसका भी नया सीज़न चल रहा है और जो लास्ट एपिसोड वॉज माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. आई थिंक अगर आप लोगों को बड़ा कॉमिक बुक्स का या उन चीज़ों का शौक है ना, साइंस का और कॉमेडी, अगर आप इंटेलिजेंट कॉमेडी पसंद करते हैं, आई थिंक कि एक ऐसा शो है कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए. उसके जो 20 मिनट का एक एपिसोड है, एक बारी में एक एपिसोड देखिए चाहे बस, लेकिन उसको पूरे के पूरे ध्यान से देखिए. नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स. Amazing, absolutely amazing. If you guys want me to talk in detail about Rick and Morty, let me know. I would love to. I absolutely love Rick and Morty. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा क्रिकेट के बारे में. अगर हम लास्ट टाइम हमने बात करी थी, इस बार दोबारा बातें कर लेते हैं. अभी रिसेंटली बहुत सारे मैचेस हुए. इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ और जिसमें इंडिया ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया. बट आई थिंक जो नए रिसेंट सीरीज़ चल रही है इंडिया बांग्लादेश, दैट वाज द इंटरेस्टिंग वन. Because we lost that series against Bangladesh, which is, I guess, disappointing for sure. But I think a good slap on our face at this time. I hope कि वो उस चीज़ से हम सबक लें. Things have not been going well for Team India, और स्पेशली मैं अगर सीनियर्स की बात करूँ, आज का जो मैच हुआ वो तीसरा मैच था. आज सैटरडे है. I will come to that. बट पहले फर्स्ट दो मैचेस की बात कर लेते हैं. यस, आई थिंक जो सीनियर्स हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. कोहली ने आज जो थर्ड मैच में, आई थिंक हैज़ रिडीम्ड हिमसेल्फ. यस, आई होप कि ही कंटिन्यूज विद दैट फॉर्म, बट ही इज़ ऑल्सो ऑन द एज. बट आई थिंक रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, they have to make some decisions, because otherwise if it's too late, India will be out of the picture. और next World Cup इंडिया में है. we really hope कि जो situation है वो change हो जाए. India enters the tournament as the favorite for sure, and उसके लिए इंडिया को अभी एक साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. कुछ कड़े स्टेप्स भी लेने पड़ सकते हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक थर्ड मैच जो हुआ है वो इट वाज अ पॉजिटिव साइन. ईशान किशन जो काफ़ी टाइम से, आई थिंक ही वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, ही वाज नॉट ऑन इन अ वेरी गुड फॉर्म. ही हैज़ स्कोर्ड अ डबल 100 विच इज़ बिग, विच इज़ वेरी वेरी बिग. इतने उनकी मैंने इनिंग देखी. आई थिंक दिस गाय हैज़ made a comeback with 200. I think it will be very very difficult to ignore him now. I think 100 बनाना एक बात होती है. श्रेयस अय्यर ने भी बहुत सारे बनाए हैं, बट 200 आई डोंट थिंक यू कैन इग्नोर अ 200. इससे पहले आई नो करुण नायर का 300 हमने इग्नोर किया था, विच वॉज सैड. बट आई थिंक this time we should not ignore it. We have to give him a chance. I think Sky has also earned a chance in one day in team. Shreyas Iyer as well. So now we have to decide कि हमारा जो आने वाले टाइम में टीम स्ट्रक्चर क्या होने वाला है. उमरान मलिक हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस सीरीज. रेस्ट आई थिंक बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अभी है. आई थिंक आने वाले टाइम में वनडे सीरीज़ जो होंगी उसमें धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए. बट जो स्टेप्स उठाने हैं आई थिंक टीम को उठा लेने चाहिए. आई थिंक एज दे स्टार्ट द न्यू ईयर, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट दैट picture our squad for one day World Cup in a practical way. I would love for all the seniors to play
होपफुली द लास्ट वर्ल्ड कप मे बी, बट अगर वो नहीं भी होता है, अगर हम वी हैव टू लुक एट टीम फर्स्ट इन माई ओपिनियन। बट आप लोग मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और किन टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं आने वाले वीडियोस में। लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैंचो पियो।